गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आप लोगों का चैप्टर लिंग में बताने जा रही हूँ। चैप्टर आता है 5 लिंग। और लिंग आप समझेंगे कि पुरुष लिंग क्या है और स्त्री लिंग क्या है। तो जितने भी शब्द से या हम कहेंगे कि जितने भी पुरुष जाति में वर्ड आते हैं वो सभी पुरुष जाति यानी पुल्लिंग है, और जितने स्त्री वर्ड आते हैं यानी कि वो सभी स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि जिस शब्द से पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जितने भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा होते हैं, और जब संज्ञा होते हैं तो उसमें तो नाम यानी जिस शब्द से संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग, और संज्ञा के जिस शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग। तो यहाँ पे राजा है, शिक्षक है, शेर है, मोर है, ये सभी क्या है? पुरुष जाति के नाम है। फिर रानी है, शिक्षिका है, शेरनी है, मोरनी है, स्त्री, ये सभी स्त्री जाति के नाम है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। और बेटा हम लोग समाज में रहते हैं और हम लोग तो अपने आप को समझते हैं कि हम लोग स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग हैं, ठीक है। तो सभी प्राणी, स्थान, वस्तुएं, भाव किसी न किसी लिंग के ही होते हैं। उनमें से चाहे वो स्त्रीलिंग हो और चाहे वो पुल्लिंग हो। तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, ये है इसकी डेफिनीशन कि लिंग की डेफिनीशन क्या है। आपको ये लर्न करनी पड़ेगी कि लिंग की डेफिनीशन क्या है। एग्ज़ाम में आ सकती है कि लिंग की डेफिनीशन लिखिए। तो हमारी डेफिनीशन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग, उसे लिंग कहते हैं। बोध होता है या तो ये पुल्लिंग होंगे या फिर वो स्त्रीलिंग होंगे। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग राजा संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग है, और संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुल्लिंग का बोध हो वो पुल्लिंग है। सब संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। प्राणियों या वस्तुओं के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता लिंग से ही चलता है, ठीक है। संज्ञाएं चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही होती है। जैसे सजीव प्राणी वाचक होते हैं, लड़की दौड़ती है, स्त्रीलिंग है। निर्जीव प्राणी वाचक उनको आते हैं, उनको कहते हैं नपुंसकलिंग। रेलगाड़ी चलती है तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। निर्जीव प्राणीवाचक मतलब इसमें कोई जीव नहीं है, तो जो जीव नहीं है वो निर्जीव प्राणीवाचक में आ जाते हैं। जीव जगत में लिंग का प्राकृतिक भेद होता है, जैसे पिताजी भोजन कर रहे हैं और माताजी खाना बना रही हैं। तो आप सेंटेंस में कन्वर्ट करके भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भेद को समझ सकते हैं। लड़का दौड़ता है क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके नर या मादा होने के कारण सरलता से हो जाती है, किंतु अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान या तो उसके नाम, उसके साथ लगने वाली क्रियाओं से या उनकी विशेषता बताने वाले विशेषण पदों से ही हो सकती है। जैसे टीवी चल रहा है तो क्रिया से उसकी पहचान हुई, हम उसको सेंटेंस में बना लेते हैं। ये मैंने भी बताया है कि हम लिंग को कैसे पता करेंगे, उसका सेंटेंस बना लेंगे। ये घर बड़ा है तो विशेषण से पता चला घर बड़ा है, घर
तो क्या है, पुल्लिंग है। और कैसा है, बड़ा है। तो जब हमने इसको सेंटेंस में बनाया तो हमें पता चला कि घर बड़ा है। तो हमको कैसे पता चला, विशेषण के द्वारा। जो विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। शब्द की विशेषता को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और तो यहाँ पे हमें विशेषण से पता चला कि घर बड़ा है, तो घर किस में आ जाएगा हमारा पुल्लिंग में। और टीवी चल रहा है, तो टीवी क्या है, चल रहा है। तो कैसे पता चला, क्रिया से। ये भी क्या है, किस में आ जाएगा पुल्लिंग में। ओके बच्चों, तो जब हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसको सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट आता है, टार्च जल रही है, तो क्रिया से उसकी पहचान हो रही है। टार्च जल रही है, ये नहीं बोला गया टार्च जल रहा है, टार्च जल रही है। तो क्रिया से उसकी पहचान हुई कि ये स्त्रीलिंग है। ये मोटी पुस्तक है, कैसे पता चला, विशेषण से। ये उस विशेषता है, मोटी, ये उसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये मोटी पुस्तक है, तो ये क्या है, विशेषण है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है कि पुस्तक मोटी है। तो कैसे पता चला, ये पुल्लिंग है और उसकी विशेषता को बता रहा है। लेकिन हम लोगों ने कैसे समझा उसको, सेंटेंस में जब कन्वर्ट किया तो उसको पता चल गया कि पुस्तक कैसी है, मोटी है। ठीक है। तो जब हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पता करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको सेंटेंस बना लेंगे। और सेंटेंस बनाने से हमको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग आ रहा है या फिर पुल्लिंग आ रहा है। ओके बच्चों, तो सभी जो वर्ड होते हैं तो वो सभी, चाहे वो निर्जीव में हो या सजीव में हो, तो वो या तो स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं। तो उनको हम सेंटेंस बना करके समझ लेते हैं। ठीक है। ओके बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए।